तो जैसा कि केविन फाइगी ने जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्लान्स हमारे साथ शेयर किए हैं, जिसमें हमारी सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब सिर्फ मूवीज़ ही पार्ट नहीं रहेंगी, बल्कि टीवी सीरीज़ को देखना भी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा जितना मूवीज़ को था, क्योंकि वो सारी जो है एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं अब से। तो ये हमारे फैंस के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 2020 के अंदर हमने एक भी मूवी नहीं देखी क्योंकि सारे के सारे सिनेमास बंद थे। अब कम से कम टीवी सीरीज़ आएंगी तो उनको हम अपने घर बैठ के तो देख ही सकते हैं, तो इससे हमारा एक्सपीरियंस और ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है केविन फाइगी ने काफ़ी ज़्यादा शोज़ को रिवील हमारे साथ करा है, काफ़ी ज़्यादा शोज़ की जो है हमें अपडेट्स दी हैं, कास्टिंग अपडेट्स बताई हैं, और इस तरह हम काफ़ी ज़्यादा इससे एक्साइटेड हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उस शो के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड शो होने वाला है मार्वल टीवी सीरीज़ के अंदर, और वो कोई और नहीं बल्कि सीक्रेट इन्वेजन का होने वाला है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, और आज की इस वीडियो में हम इस बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सीक्रेट इन्वेजन के प्लॉट को दिखाया जाने वाला है। तो नए साल की शुरुआत करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को अगर सीक्रेट इन्वेजन के बारे में नहीं पता, तो मैं सबसे पहले उनको सीक्रेट इन्वेजन के बारे में बता देना चाहता हूं कि ये स्टोरी जो है सीधा कॉमिक बुक से उठाई गई है। ये वो कॉमिक बुक क्रॉसओवर है जो कि 2008 से 2009 के बीच चला था, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी नज़र में ये वन ऑफ द बेस्ट मार्वल का क्रॉसओवर इवेंट है। इसको जितने ज़बरदस्त तरीके से राइटर्स ने लिखा था, जितने ज़बरदस्त तरीके से इसको हमारे सामने पेश किया था, मेरी नज़र में इससे बेटर स्टोरी आज तक मार्वल कॉमिक्स के अंदर मैंने नहीं पढ़ी है। इस स्टोरी के अंदर इतने ज़्यादा प्लॉट्स हैं, इतनी ज़्यादा ह्यूज जो है चीज़ें चलते हुए आ रही हैं कितने पिछले 50-60 सालों से, कि वो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना देते हैं। और इस स्टोरी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ी हिस्ट्री चलते हुए आ रही थी, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी हमारी इतनी पुरानी हुई नहीं है जिसके ज़रिए हमें वो नॉस्टैल्जिक फील आ सके। सीक्रेट इन्वेजन का बेसिक प्लॉट ये होता है कि जो स्क्रल्स एलियन हैं वो अर्थ के ऊपर इन्वेजन प्लान कर रहे होते हैं, और वो पिछले कोई 3 या 4 साल से इन्वेजन को प्लान नहीं कर रहे होते, बल्कि पिछले 30 से 40 साल से इन्वेजन को प्लान कर रहे होते हैं। जब कॉमिक बुक में क्री स्क्रल वॉर का इवेंट हुआ था, और जब स्क्रल उसमें हार जाते हैं अर्थ के जरिए, तो वो तब से ही इस बात का फैसला कर लेते हैं वो अर्थ को नहीं छोड़ेंगे, वो अर्थ को ख़त्म कर डालेंगे और उससे अपना बदला ज़रूर लेंगे। और इतने सालों की प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद जाके जो है वो ज़बरदस्त किस्म के इन्वेजन करते हैं अर्थ के ऊपर, और यही वजह है कि इसको इतने सालों तक वो बिल्ड कर रहे थे, इसलिए ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती है, और काफ़ी हद तक वो इस इन्वेजन के अंदर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और जब मैंने इसकी डिज्नी प्लस के ऊपर अनाउंसमेंट सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ, क्योंकि अगर सीक्रेट इन्वेजन में हमें एक सिंगल मूवी देखने को मिलती है तो उसके अंदर हम वो डिटेल्स नहीं देख पाएंगे जो सीरीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक घंटे के एपिसोड्स के अंदर हम वो सारी की सारी डिटेल्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, और फिर बाद में जाके हम उसको एक बहुत बड़ी मूवी में मिलते हुए देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगा। तो मेरे हिसाब से डिज्नी प्लस पे इसको शुरू करना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो केविन फाइगी की तरफ से दिया गया है। लेकिन इस टीवी सीरीज़ को स्टार्ट करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि इसके लिए इनको एक बहुत ही बड़ा बिल्डअप बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को जोड़ने की ज़रूरत है, हमें अलग अलग एलियन सिविलाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और इसके लिए इनको काफ़ी टाइम चाहिए। तो इसलिए इस सीरीज़ के हवाले से हमारे पास कुछ सवालात सामने आते हैं, और वही सारे के सारे सवाल मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल, आखिरकार वो एमसीयू के अंदर सीक्रेट इन्वेजन को हैपन कैसे करेंगे, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैप्टन मार्वल के अंदर हमें जो स्क्रल्स दिखाए गए थे वो अच्छे स्क्रल्स थे, वो कभी भी जो है अर्थ के खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो अर्थ पर रह के जो है अर्थ और सुपर हीरोज़ के साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा था कि टेलोस जो है वो निक फ्यूरी के सारे काम कर रहे हैं, और निक फ्यूरी जाके मज़े से आराम कर रहे हैं। तो उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि स्क्रल्स तो इस एमसीयू के अंदर अच्छे हैं, तो फिर इनको विलनेस कैसे दिखाया जाने वाला है। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब ये हो सकता है कि जिन स्क्रल्स हम अभी तक मिले वो ज़रूर अच्छे हैं, लेकिन स्क्रल एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है, और उसी में से कुछ खतरनाक स्क्रल्स भी होंगे जो कि अर्थ से बदला लेना चाह रहे होंगे अपनी हार की वजह से। आखिरकार ये सीक्रेट इन्वेजन का प्लॉट एमसीयू के अंदर कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर अगर आप बात करें लिटरली तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लॉट था। जिस टाइम पे सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट शुरू हुआ था तब के सारे कॉमिक्स जो थे वो उसकी पब्लिकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गए थे, सारे के सारे कॉमिक्स की टाइम्स बन गई थी, और मेन स्टोरी के शुरू होने से तकरीबन 3 से 4 साल पहले से ही इसकी जो है डिटेल्स हमें मिलना शुरू हो गई थी, जो कि हम फैंस ने बाद में जाके गौर करी तो हमें पता चला कि ये तो सीक्रेट इन्वेजन का ही हिस्सा थे शुरू से। तो इस तरह हमें हो सकता है कि अब तक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी गई हों जो कि स्क्रल से रिलेटेड हों, और वो खुद भी स्क्रल्स ही हों, लेकिन हमें उनको बाद में जाके रिवील किया जाएगा कि ये बड़े बड़े लोग स्क्रल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़रा इस चीज़ को सोच के देखिए 1 मिनट के लिए कि टोनी स्टार्क ने जो अपना इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा है एमसीयू के अंदर, क्या हुआ अगर वो टोनी स्टार्क ही ना हो? क्या पता वो सिर्फ एक स्क्रल होता जिसने अपना सेक्रीफाइस करके सारी की सारी ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। लेकिन इससे सारी की सारी स्टोरी का प्लॉट चेंज हो जाएगा, और पूरी की पूरी हिस्ट्री के साथ आगे का फ्यूचर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह के हमें बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं इस स्टोरी के अंदर। तो हमारा अगला सवाल ये है, क्या ये क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है? तो हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट कभी भी जो है एक सोलो इवेंट नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके लिए तो हमें सबसे पहले टेलोस और निक फ्यूरी को तो कंफर्म कर ही दिया है। निक फ्यूरी के बगैर जो है ये इवेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक बुक सीरीज़ के अंदर भी निक फ्यूरी ने एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसको आगे बढ़ाने के लिए।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये टीवी सीरीज़ जो है ये एक शुरुआत है, ये जाके किसी बहुत बड़ी मूवी के अंदर मिलने वाली है या फिर एक एवेंजर्स की मूवी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म होते हुए मुझे नजर आ रही है। तो आप इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आगे जाके ये एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर सिर्फ एक आध हीरो नहीं बल्कि एमसीयू के सारे हीरोज हमें अपीयर होते हुए नजर आएंगे। ये स्टोरी एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इसके अंदर हमें नई एलियन रेसेस से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। खासकर अगर हम स्क्रल की बात कर रहे हैं तो जहाँ स्क्रल का जिक्र होता है वहाँ पे क्री लाजमी होता है। और हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे कॉमिक्स में क्री जो है एक अच्छा एम्पायर दिखाया गया है, इस तरह एमसीयू के अंदर क्री वालों को बुरा दिखाया गया और स्क्रल्स को अच्छा दिखाया गया है। तो इस चीज़ को चेंज करने में इनको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा एमसीयू के अंदर, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल नहीं होने वाला है। तो इस तरह हमें हो सकता है कि इसके अलावा शियार एम्पायर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जो कि कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी रेस है और कॉस्मोस की तरफ अगर हम जाएँ तो वहाँ पर उसका काफ़ी नाम चलता है। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा कॉस्मिक कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जिस तरह के नोवा हो गया, क्वेजार हो गया, मून ड्रैगन हो गई और इस तरह के मजीद बड़े बड़े जो कॉस्मिक लेवल के कैरेक्टर्स है वो हमें स्टोरी के जरिए जो इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। क्या क्री भी सबका हिस्सा होगी? तो इसका छोटा सा जवाब है हाँ बिल्कुल। देखें, ये बात बहुत ही ज़्यादा साफ हो चुकी है अब कॉमिक्स को पढ़ के कि जहाँ पे स्क्रल का नाम आता है वहाँ पे क्री का नाम लाजमी आना है। आप क्री स्क्रल को एक कॉइन समझ सकते हैं, एक कॉइन के दो पहलू होते हैं लेकिन वो एक ही सिक्का होता है। तो इसी तरह क्री स्क्रल भी एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। तो इसलिए अगर ये सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी के अंदर हमें क्री से इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं या उसका कोई भी रोल नहीं होता है तो ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फीकी एक स्टोरी बन जाएगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वो स्टोरी जो हमने कॉमिक्स में पढ़ी थी। क्या ये इन्वेजन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा जी बिल्कुल, ये इन्वेजन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और शायद ये आयरन मैन 1 से भी पहले से स्टार्ट हो चुकी हो, जिसको हमने अभी तक नहीं देखा है। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी के अंदर ही हमें पता चलेगा टीवी सीरीज़ के अंदर कि किस तरह से जो है पुरानी हिस्ट्री के अंदर ऐसे इवेंट्स हुए जिसके अंदर स्क्रल्स शामिल थे और वो शुरू से ही प्लॉटिंग कर रहे थे अपनी एमसीयू के अंदर, और अब जाके जब उनकी प्लॉटिंग कंप्लीट हुई है तो उन्होंने एक फुल फ्लैज इन्वेजन की है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है कि इतने टाइम से हमारे सामने ही सारी की सारी चीज़ें हो रही थी लेकिन हमने उस पर गौर नहीं करा। लेकिन हम जब उन चीज़ों में बाद में गौर करते हैं, चीज़ों को रिवील होने के बाद, तो हमें एक सेटिस्फाइड फीलिंग मिलती है कि अरे यार ये क्या स्टोरी लिखी है, ये सारी चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने हो रही थी लेकिन हम फिर भी पकड़ नहीं पाए। क्या बात है राइटर्स की। और यही जो बात है सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी को एक अलग किस्म की स्टोरी बनाने वाला है एमसीयू के अंदर। तो अगर आप मेरी थॉट जानना चाहेंगे इस टीवी सीरीज़ के ऊपर तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं इस टीवी सीरीज़ के लिए हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यही वजह है शायद कि सारे के सारी सीरीज़ को छोड़ के मैंने सबसे पहला टॉपिक यही कवर करा अपने चैनल के ऊपर। जिन लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी नहीं पढ़ी है वो भी इस बात को मेरी नहीं समझ रहे होंगे कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा मज़ेदार हो सकती है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी को टाई-इन्स के साथ अपने चैनल में पहले ही शेयर कर चुका हूँ, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्टोरी को देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी कितनी ज़्यादा ऑसम स्टोरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं क्यों इस सीरीज़ के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। सो गाइस, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आपको सीक्रेट इन्वेजन के बारे में कुछ नहीं पता था तो अब शायद कुछ पता चल गया होगा। और आप मुझे बताइए कि आप इस सीरीज़ के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो सीरीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि इसके कास्ट के बारे में हमें और कुछ पता चले, इसका कोई टीज़र या ट्रेलर वगैरह आए तो हम उस पर ब्रेकडाउन फ़ौरन से करें। सो गाइस, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरह की ऑसम वीडियोज़ को कवर करता ही रहता हूँ। और हाँ, साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चीज़ को देख के इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और अगर अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो तुम लोग, जल्दी से मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करो, मैं सारी की सारी अपडेट्स वहीं पे शेयर करता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।